हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने की बात पर आज भी विश्वास कर। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के बैनर तले एक राष्ट्रीय ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन रामताल के समीप किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर ब्राह्मणों ने अपनी एकजुटता दिखाई। सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने परशुराम जी की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मित्रेश चतुर्वेदी का मंच पर संगठन ने पटका व माल्यार्पण कर स्वागत किया। मीडिया से मुताबिक होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकार हिंदुओं की अनदेखी कर रही है। सरकार हिंदुओं को न्याय दिलाने के नाम पर भी कभी आगे नहीं रहती। हम सरकार को इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हमें मंदिर बनवाने व खरीदने की कोशिश ना करें। हम इतने समझ हैं कि हम मूर्ति खुद बनवा सकते हैं। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां मन का उत्पीड़न हो, हमें सरकार वहां खड़ी चाहिए। ब्राह्मणों को न्याय दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम कभी जाति के विरोध नहीं है। ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है और वो अपने लिए एकजुट हो रहा है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने की बात पर आज भी विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि सनातन नहीं टूटे। सनातन को एक गुलदस्ता बनाकर हम लोग रखें। ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सभी को साथ लेकर जैसे ब्राह्मण समाज चलता रहा है उसी तरीके से चले। लेकिन जब ब्राह्मण पर वार होगा तो आप समझ लीजिए ये ब्राह्मण पर वार नहीं है, ये सनातन पर वार है। सनातन को तोड़ने की साजिश है, ये निश्चित समझ लीजिए। और हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? अब आप ये सोचिए, सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से हम कहते हैं कि आप ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना दीजिए। क्या गलत कहते हैं इसमें? और अगर आपने ईडब्ल्यूएस दिया है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस दिया है तो उसमें आयु की छूट क्यों नहीं दे रहे बच्चों को? हमारे पास लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से सैकड़ों बच्चों के फोन आए, वो कह रहे हैं कि हमें ईडब्ल्यूएस में छूट नहीं मिल रही। क्या फायदा है इसका? अरे भाई, जो चीजें आप मंच से कह रहे हो, जो चीजें आप लागू करना चाहते हो, आप अधिकारियों से लागू कराइए। उसका फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसी योजना का फायदा क्या है? आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ब्राह्मण समाज आज एकजुट हो रहा है और उसका सीधा सा मतलब है वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण समाज की तो बहुत छोटी सी मांगे हैं। लोग कहते हैं हम मंदिर बना देंगे, कोई कहता है कि हम साहब आपकी परशुराम जी की मूर्ति लगा देंगे, कोई कहता है परशुराम का हॉस्पिटल बना देंगे। अरे भाई, आप समझते क्यों नहीं हो? हमको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, हमको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हमको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण समाज सक्षम है ये सब काम करने में। हम अपने पैसे से मूर्ति लगवा सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं, अरे भाई न्याय देने की बात करिए। जहां ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं हैं वहां सरकार हमें खड़ी दिखाई देनी चाहिए। हम आपके साथ हो जाएंगे। ये काम नहीं चलेगा, मूर्ख मत बनाइए। ब्राह्मण समाज को वोट बैंक समझने की जो लोग भूल कर कर हमको प्रलोभन देने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम कड़ी चुनौती पेश करते हैं और उनको कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करें। ब्राह्मण समाज जागरूक समाज है, सक्षम समाज है और वो निर्णय लेगा और आपको ये मालूम पड़ जाएगा।